बड़ी खबर इस वक्त यह है कि आखिरकार एयर इंडिया को खरीदार मिल गया है और टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली जीत ली है। इसी औपचारिक घोषणा अभी होना बाकी है। इसकी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह खबर है। एयर इंडिया की बिक्री के लिए लगाई गई दोनों बोलियों में से सरकार ने टाटा सन्स को चुना है। बड़ी खबर ये तो 68 साल बाद इसी के साथ एक बार फिर से टाटा का हुआ है एयर इंडिया। ये बोली टाटा सन्स ने जीती है। मेरे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ रविकांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। रविकांत, क्या है ये पूरी खबर, सूत्रों से और क्या जानकारी है? शिवेन, देखिए, ये दो बोलियां लगाई गई थी और 3 हफ्ते पहले ये बोलियां खुली थी। नियम था कि 1 महीने के अंदर यानी 14 अक्टूबर से पहले ये बोलियां जो है वो ओपन की जानी थी, लेकिन आज ये ओपन कर दी गई है। लेकिन ये आधिकारिक घोषणा अभी इसकी मंत्रालय ने नहीं की है। शायद कैबिनेट की बैठक होगी, उसके फैसले के अनुसार इसको बताया जाएगा। लेकिन ये सूत्रों से जानकारी है कि टाटा सन्स ने ये बोली जीत ली है। स्पाइस जेट के जो प्रमोटर थे अजय सिंह, उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी से बोली लगाई थी। सरकार ये मानती थी कि पर्सनल कैपेसिटी में उनका जो प्रोफाइल था वो ऐसा नहीं था कि एयर इंडिया को वो खरीद सके, क्योंकि 2 बोलियां होती हैं, एक टेक्निकल बोली होती है और एक फाइनेंशियल बिड होती है। तो पहले टेक्निकल बोली में देखा जाता है कि जिसने बोली लगाई है फाइनेंशियल, वो इस प्रोफाइल का है या नहीं। तो टाटा सन्स को ये प्रोफाइल मिला है। ठीक है, आप रहिए रविकांत। पीयूष पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलों में लगातार रिपोर्ट करते हैं। पीयूष, एक लंबे समय से जिस तरह से एयर इंडिया एक घाटे में चल रही थी, कर्ज में डूबी हुई थी, अब जाकर ये बड़ी खबर, ये किस तरीके से एयर इंडिया के लिए राहत बड़ी खबर है, क्योंकि टाटा सन्स ने बोली जीत ली है एयर इंडिया की? जी, आप ये भी देखें कि टाटा सन्स इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस इंडस्ट्रियल हाउस है और टाटा सन्स के पास फाइनेंशियल बैकिंग बहुत अच्छी है। तो एयर इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है कि जितने भी बैंक हैं, बैंक के लिए भी राहत की बात है। जो एयर इंडिया को लोन दिए हैं उनको कुछ लोन का पैसा मिलेगा। और एयर इंडिया इस बिड को जीतने के बाद टाटा सन्स जो है इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन कंपनी हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आप देखें तो वो 2 एयरलाइन चलाते हैं। एक एयर एशिया इंडिया है और एक विस्तारा एयरलाइन है। और ये आने के बाद उनका इंडिया में समझिए कि सबसे बड़ी एयरलाइन उभर के आएगी टाटा ग्रुप। अच्छा पीयूष, देखिए 68 साल के बाद ऐसा हुआ है कि टाटा सन्स को फिर से एयर इंडिया जो है वो पूरी तरीके से अब टाटा सन्स के हवाले हो गया है। ये किस तरह से आर्थिक तौर पर मजबूती देगा एयर इंडिया को, क्योंकि कर्जा कितना था, किस तरह से डूबती जा रही थी एयरलाइंस, मुश्किलों में थी, फंसी हुई थी, कैसे निकलेगी अब? जी, अगर बोला जाए तो जैसा कहते हैं कि लाइफ हैज कम फुल सर्कल फॉर टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने ही एयर इंडिया स्टार्ट किया था एज ए टाटा एयरलाइन, एंड अभी फिर से टाटा ग्रुप ओन करने जा रही है एयर इंडिया को। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है टाटा ग्रुप के लिए। और एयर इंडिया का फाइनेंशियल बिड देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि क्या बिड का पैरामीटर था, टाटा ग्रुप ने किस पैरामीटर्स में बिड किया है, इस बिड फाइनेंशियल बिड में कितना पैसा मिलेगा, एम्प्लॉइज के लिए इसमें क्या होगा, क्रेडिटर्स को इसमें क्या मिलेगा, ये सारा डिटेल्स अभी आना बाकी है। ठीक है पीयूष, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन एक बार दर्शकों को हम कुछ आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी बड़ी बात हो जाती है एयर इंडिया के लिए, टाटा सन्स के हाथों में जाना। क्योंकि 68 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक बार फिर टाटा के हवाले है एयर इंडिया। जो मुश्किल दौर से एयर इंडिया गुजर रही थी, क्या अब वो सुधर पाएगी? सबसे पहले आप इतिहास देखिए। जीआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। 1932 में 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया किया गया था। इसके बाद जून 1948 में एयर इंडिया ने पहली इंटरनेशनल उड़ान भरी थी। 1962 में एयर इंडिया ऑल जेट एयरलाइंस बनी। 1962 की ये बात है। फिर इसके बाद इतिहास ये कहता है कि 2007 में इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया में मर्ज किया गया था। 2007 में ये मर्जर हुआ था। 2018 में सरकार ने एयर इंडिया की 78% हिस्सेदारी बेचने की शुरुआत की। 2020 में नए प्लान के तहत 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। 2020 में
इसके बाद सरकार ने नए प्लान के तहत 100% स्टेक बेचने का ऐलान कर दिया गया था। अब घाटा आप देखिए, 2018 से 19 में 8,556 करोड़ का घाटा एयरलाइन को हुआ था। 2019 से 20 में यह घाटा 7,982 का था। 2020 से 2021 के दौरान 9,779 करोड़ का घाटा एयर इंडिया को हुआ था और उसके बाद से 100% स्टेक बेचने